अब आजकल के छोटे छोटे बच्चों को इतनी जल्दी चश्मे क्यों लग रहे हैं? क्या आपको पता है कोविड एपिडेमिक के बाद अभी हम कौन से एपिडेमिक में जी रहे हैं? हम अभी मायोपिया एपिडेमिक में हैं। और यही नहीं, 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया को मायोपिया हो चुका होगा। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? आज हम पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और अगर है तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसे कैसे डिटेक्ट करना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना। और आजकल आप नोट कर रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी ये कहती है कि हर बच्चे में 30 से 50% चांस है कि वो 18 साल से पहले उसे चश्मा लग जाए। बेसिक स्टेटिस्टिक्स ये है कि अगर दोनों माँ बाप को चश्मा, माता या पिता दोनों में से किसी को चश्मा नहीं लगा है, तो बच्चे में 10 से 15% चांस है कि बच्चे को चश्मा लग जाएगा। अगर एक दोनों में से किसी एक को चश्मा लगा हुआ है, तो बच्चे में 30 से 50% चांस है। और अगर दोनों माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है, तो 60 से 80% का चांस है बच्चों को चश्मा लगने का। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके सबसे कॉमन कारण क्या है? इसके 3 कारण बताए गए। एक सबसे 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 इम्पोर्टेंट कारण उसका है कि आजकल पास की नजर का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दूर की नजर के काम कम हो गए हैं। कुछ भी करना है फोन पे करना है, सारे काम। पहले लोग सब्जी भी जाके मार्केट में खरीदते थे, अब सब्जी भी हम फोन पे ऑर्डर करते हैं। और बच्चों को बहुत अर्ली एज से स्क्रीन का एक्सपोजर मिल रहा है, जिसकी वजह से आंखों के कर्वेचर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक कि आंखों के स्पेशलिस्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर 1 मिलीमीटर कर्वेचर में भी चेंज आ जाएगा ना अगले कुछ सालों में, तो पूरी आंखों की वैरायटी ऑफ डिजीजेस और उसका प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। आजकल बाहर पार्क्स में या बच्चों का आउटडोर प्ले बहुत कम हो गया है। मैक्सिमम बच्चे अंदर रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। ये एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से चश्मे लगने के कारण बढ़ते जा रहे हैं, नजरें कमजोर होती जा रही हैं। और इसके अलावा खान पान, क्या खा रहे हैं? सोडास, पिज्जाज, पास्ताज, हफ्ते में 2 या 3 बार तो चल ही रहा है, या एक बार चल रहा है, या 2 हफ्ते में एक बार चल रहा है। पर कंजम्पशन तो है, कहीं ज्यादा कहीं कम। और जो भी फूड मील्स हम ले रहे हैं, बाहर के प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, उन सब में यही दिक्कत है। इसलिए चश्मा लगने की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जब कारण पता है तो प्रिवेंशन भी पता है। अगर इतना ज्यादा हम स्क्रीन बच्चों को दे रहे हैं, मैंने एक और वीडियो में बात की थी कि बच्चों में स्क्रीन देने से उनमें बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे में खुद से देखा है ये। तो स्क्रीन्स का यूज आप मिनिमम कीजिए। अगर आपके बच्चों को एटलीस्ट गेम्स खेलने के लिए, इन सब चीजों के लिए ना दीजिए। अगर उन्हें एंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखना है तो लेट देम वॉच टीवी। कम से कम कुछ डिस्टेंस की, 10 फुट की दूरी तो होगी। अगर आप अपने घर में रख सकते हैं, या 5 फुट या 6 फुट के डिस्टेंस से तो देखेंगे, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से तो नहीं देखेंगे। और बच्चों को बाहर निकालो, बच्चों को खेलने दो। दिन के 1 2 घंटे बच्चों को बाहर खेलने दो। जितना खेलेंगे उतने बढ़िया होंगे। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों को खेलने दो। मुझे लगता है आप बच्चों को जितना आज खेलने दोगे, उतनी उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले आउटसाइड। जो उनका मन है, थोड़े बोर हो रहे हैं, टीवी लगाने की जरूरत नहीं है, बोलो जाओ बाहर जाओ खेलो। ठीक है? नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं बच्चे आउट ऑफ बोर्डम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे खेले। उनको हर बार बोर्डम का सोल्यूशन फोन नहीं होता। कितनी बार मेरा बेटा मुझे बोलेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मुझे कोई बात नहीं, बोर्डम इज गुड। बोर हो रहा है, कुछ सोच। कल परसों ही 2 3 दिन से बहुत ज्यादा टीवी देख रहा था, तो मैंने टीवी बंद कर दिया कि कहता मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे को कोई बात नहीं। तो घर में इतने सारे कार्डबोर्ड्स पड़े थे, तो उसको काट कर उसने घर बना लिया, गाड़ी बना ली। तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग तो लगाया। इमेजिनेशन टेक्स देम लॉन्ग वेज। पर हर समय उन्हें एंटरटेन करने के लिए स्क्रीन मत दो। ओके? उनको बहुत सारी अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज कराओ, पार्क में खेलने दो, नेचुरल लाइट में खेलने दो, अंधेरे में नहीं। है ना कि शाम को ही बच्चे बाहर खेले, दिन में भी बच्चे बाहर खेले। नेचुरल लाइट का एक्सपोजर बहुत जरूरी है।
अपने घरों में भी अगर आप कर सकते हो विंडोज और ये सब चीजें खोल के कर्टन्स हटा के, तो दिन में जितनी नेचुरल लाइट कंज्यूम कर सकते हो, आर्टिफिशियल लाइट जितनी मिनिमम यूज कर सकते हो, उतनी ही आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छी है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, ये एक नॉन डिबेटेबल पॉइंट है कि अगर आप अच्छा खाते हो, ओवरऑल हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, आई हेल्थ हो, ओरल हेल्थ हो, कोई भी हेल्थ, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स अगर आप अच्छा खा रहे हो तो वो अच्छे ही रहेंगे। सब्जियां खाना, फल फ्रूट खाना, यस आजकल डर है पेस्टिसाइड्स का और ये का, बट उनके सॉल्यूशंस भी हैं। आप उनको KMNO4 में, नमक पानी में धो के वॉश करके यूज कर सकते हो। प्लीज इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। और अब एक बताती हूँ, प्रिवेंटिव एक्सरसाइज, ये याद रखिए। 20-20-20, जब भी आपका बच्चा स्क्रीन पे, लैपटॉप पे 20 मिनट से ज्यादा देख चुका है, तो उन पर टाइमर सेट कर दीजिए 20 मिनट्स के। 20 मिनट्स के बाद उसे कहो कि किसी दूर की जगह पे फोकस करे, बालकनी से बाहर देखे, दूर घड़ी को देखे, कहीं पर भी देखे, लगभग 20 फुट की दूरी पर वो देखे 20 सेकंड के लिए। और ये हर 20-20 मिनट बाद बच्चा करता रहे। इससे आई स्ट्रेन, आई इरिटेशन कम होगी, तो होगा मसल्स हेल्दी रहेंगी। अकोमोडेशन यूज करेगा बच्चा, हर समय सिर्फ पास का ही नहीं यूज कर रहा, मायोपिया को प्रिवेंट करने में बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चे जब भी स्क्रीन देखते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं, आंखें घूर के खोल के, ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं, खाना खाना भी भूल जाते हैं। तो हर 20 मिनट बाद जब वो ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद उनसे 15-20 बार ब्लिंकिंग एक्सरसाइजेस भी करवाइए, है ना। ब्लिंक करे, बार 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 ब्लिंक करे ट्यूबलाइट की तरह, ऐसे। ओके, इन चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों के साथ, उनको समझाइए। और समझदार बच्चे हैं, आपको लगता है हमें कि हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, पर उनके साथ अगर रीजनिंग करो तो वो सब बातें समझते हैं। अगर आप ये चीजें करते रहेंगे, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, बच्चों को बाहर खेलने भेजेंगे, इस एक्सरसाइज को करेंगे और स्क्रीन का यूज अपने घर में मिनिमल करेंगे, तो देर आर 90% चांसेस कि आपके बच्चे को चश्मा नहीं लगे, डिस्पाइट दी ऑड्स। ओके।